वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भारतीय आर्मी का जवान तिरंगे में लिपट कर आना अपनी शान समझता है, वो तो है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। चलिए शुरू करते हैं। बट यस, फक्र है हमें, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन जनरल रावत को होगा कि यार मैं फौज में पैदा हुआ और मैं फौज से ही विदा पा रहा। इससे और बड़ी यू कांट बी मोर लकी। और अगर मैंने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया है, गॉड ब्लेस, मुझे तिरंगे में ही भेजना। देयर कांट बी अ बिगर ऑनर, देयर कांट बी अ बिगर सेटिस्फेक्शन देन दैट। एक फौजी के लिए, चाहे वो जनरल रावत हो चाहे वो एक सिपाही हो, सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वो एक तिरंगे में वापस जाए। वाइस चीफ, आर्मी चीफ, फिर उसके बाद आखिरी जो ओहदा खत्म होता है वो होता है चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और फिर उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। द बेस्ट मैन विल बी द सीडीएस। द बेस्ट मैन इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्विस विल बी द सीडीएस। जो थिएटर कमांड्स हैं, यही हमारा फ्यूचर है। हमारे पास ऐसा कभी कोई चीफ ना हो, ना हुआ है जो एंटी गवर्नमेंट रहा हो, नेवर। और इन्होंने थिएटर्स का कॉन्सेप्ट किया, और ये बड़ा एक आप समझ लें कि इंटेलेक्चुअल और बड़ा इस पे इन्होंने सारा इसके ऊपर अपना काम भी किया। अच्छा चलिए, एक मिनट की वो जो सो कॉल्ड आप बता रहे हैं किसी ने कह दिया, आईएसआई ने उसको गिरा दिया, तो अगर आपके पास इतना पुख्ता एविडेंस है, टुनाइट विल बी द डी डे फॉर अटैक। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का निधन हो गया। इस हादसे में सेना के अन्य 11 जवानों का भी निधन हुआ। आपको यहाँ बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत अन्य सेना अफसरों के साथ वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे। जनरल रावत जितनी देर भी रहे, उन्होंने भारतीय आर्मी की वर्दी पहने रखी। वो अपनी वर्दी को अपनी शान समझते थे। दरअसल भारतीय सेना का जवान तिरंगे में लिपटकर आना अपनी शान समझता है। भारतीय सेना भारतवर्ष के गौरव और शान का प्रतीक है। जनरल रावत ने आखिरी सांस तक सेना की वर्दी को अपने गले से लगाकर रखा। पाकिस्तानी मीडिया जनरल बिपिन रावत पर चर्चा कर रहा है और बता रहा है कि जनरल बिपिन रावत कितनी पावरफुल शख्सियत के मालिक थे। भारतीय फौज के सीडीएस के हेलीकॉप्टर को कल जो हादसा पेश आया, उस हवाले से राजनाथ सिंह साहब ने आज पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफ किया और कहा कि अब इस हवाले से इंक्वायरी होगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भारत के नए सीडीएस कौन हो। इन्हें वे जनरल रावत वाज ए लकी मैन कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी यूनिफॉर्म में गुजारी। और वैसे तो सीडीएस वो जब होते थे तो वो टाई कोट पहन के भी घूमते फिरते रहते थे, लेकिन जिस दिन उनका हादसा आया हुआ उस दिन भी वो यूनिफॉर्म में थे। तो क्या ये इसको आप किस तरह देखते हैं कि इन्हें वे उनकी जो ख्वाहिश थी कि सारी जिंदगी फौज में रहे और वर्दी में रहे, उसी में वो रहे और उसी वर्दी के अंदर उन्होंने अपने मुल्क के लिए जो भी किया अपने करते रहे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? रेयरेस्ट ऑफ रेयर कि आप पैदा फौज में हुए, आप देश के लिए वीर गति पाए, फौज में रहते थे, फौज के रहने के बाद। हिज फादर वाज अ लेफ्टिनेंट जनरल, ही वाज बोर्न इन इंडियन आर्मी, दैट इज द बेस्ट पार्ट। एंड बाय द वे, ही वाज डॉनिंग द यूनिफॉर्म इवन ऑन दैट लास्ट डे, बिकॉज वी हैव अ प्रोटोकॉल कि जब आप सर्विस एयरक्राफ्ट में चलते हैं तो आप यूनिफॉर्म पहनकर चलते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ आवर प्रोटोकॉल। वी डोंट वेयर सूट और एनीथिंग। जहां तक सूट की बात है, यस, एज अ चीफ इवन देयर ही इज अलाउड कि वो किसी फंक्शन में अगर जा रहा है सिविल के, तो ही कैन वेयर अ सूट आल्सो, इज नॉट द प्रॉब्लम। बट यस, फक्र है हमें, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन जनरल रावत को होगा कि यार मैं फौज में पैदा हुआ और मैं फौज से ही विदा पा रहा। इससे और बड़ी यू कांट बी मोर लकी कि देखिए, ये वो वाली बात है, हमारे फौज में हमेशा कहते हैं, आपके यहाँ भी आप कहते होंगे जरूर, कि फौजी होने का एक अलग लाइफ है, और उस लाइफ का मतलब है कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। और अगर मैंने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया है,
गॉड ब्लेस, मुझे तिरंगे में ही भेजना। देयर कांट बी अ बिगर ऑनर, देयर कांट बी अ बिगर सेटिस्फेक्शन देन दैट। एक फौजी के लिए, चाहे वो जनरल रावत हो, चाहे वो एक सिपाही हो, सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वो एक तिरंगे में वापस जाए। मैं गेस नहीं करूंगा, मैं आपको अथॉरिटेटिवली बताऊंगा, जिसको बोलते हैं बैंग ऑन टारगेट। द बेस्ट मैन विल बी द सीडीएस, द बेस्ट मैन इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्विस विल बी द सीडीएस। एंड बाय द वे, जो सो कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी की बात अब हमने करी थी कि क्यों जो भी चीजें बिपिन रावत ने शुरू करी वो आगे कैसे आगे बढ़ पाएंगी या नहीं बढ़ पाएंगी वगैरह वगैरह, आई एम वेरी श्योर यू विल एग्री विद मी कि 2 साल बहुत लंबा अरसा है जहां उन्होंने स्मूदन आउट किया होगा कि किसी भी सर्विस चीफ की आपस में कोई भी डिफरेंसेस ना। हमारे पास ऐसा कभी कोई चीफ ना हो, ना हुआ है जो एंटी गवर्नमेंट रहा हो, नेवर। इंडियन आर्मी इज एब्सोल्युटली प्रो गवर्नमेंट। हमारी बला से किसकी गवर्नमेंट है हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे मेरे इंडिया फर्स्ट स्लोगन में पूरा विश्वास है। अच्छा चलिए 1 मिनट की वो जो सो कॉल्ड आप बता रहे हैं किसी ने कह दिया, आईएसआई ने उसको गिरा दिया, तो अगर आपके पास इतना पुख्ता एविडेंस है, आई एम वेरी श्योर यू विल एग्री विद, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो चाहे वो हमारे साथ हो, टुनाइट विल बी द डी डे फॉर अटैक। इट विल बी, बिकॉज पैशंस विल बी सो हाई। तो फ्रेंड्स, बात तो इन्होंने बिल्कुल सच बोली है कि अगर किसी का हाथ था, किसी कंट्री का हाथ था और वो पता चल गया, तो दैट विल बी द डे वॉर होगी, फिर कोई रोक नहीं पाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो तो अब जैसे कह रहे हैं ब्लैक बॉक्स मिला है। होप यही है कि अब उससे पता चले कि हुआ क्या है, क्योंकि जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है उससे बहुत क्वेश्चंस दिमाग में हो रहे हैं, सबके होंगे, किसी कोई क्योंकि ऐसी चीजें कोई सोच भी नहीं सकता, खासकर जब आप इतने अच्छे हेलीकॉप्टर में इतने सीनियर को लेके जा रहे हैं, तब आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा कुछ हो सकता है। और वो भी जब डिस्टेंस भी इतना ज्यादा नहीं था, और क्रैश के टाइम इट वाज ओनली, जो उनकी डेस्टिनेशन थी वो कह रहे सिर्फ 5 मिनट की डेस्टिनेशन थी। अब तो उस वजह से बहुत डाउट्स क्रिएट होते हैं, पर वो तो पता चल जाना चाहिए। जैसे मोदी जी हैं, उन्होंने बोला है कि अभी बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी और बहुत पुख्ता वे से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो होप तो अब ये है कि भैया जल्दी से अच्छी सी इन्वेस्टिगेशन होके पता चले, क्योंकि हमारे जो हेड हैं डिफेंस के, उनके साथ ऐसा हुआ है जो कभी होना नहीं चाहिए। और अगर एक्सीडेंट भी हुआ है, मैं तो कहूंगी, तो भी इससे एक लर्निंग लेके मेक श्योर करना चाहिए कि इंडिया की हिस्ट्री में ये फिर से कभी ना हो। राइट। अब इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अभी जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप पहले से नहीं कह सकते कि इसमें कुछ फाउल प्ले है या वेदर था या कुछ और था, कुछ नहीं कह सकते। जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती आपको रीजन नहीं पता लगेगा। वो रीजन नेचुरल कॉजेस भी हो सकते हैं या एक्सटर्नल कॉज भी हो सकता है, मगर इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी। मगर मैटर बहुत ही सीरियस है और आई होप कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो। आई होप कि उसे जो भी पता चलता है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया डिसाइड करेगा कि क्या करना है, पर वो उस समय पे देखेंगे। अभी तो यही है कि इन्वेस्टिगेशन की वेट होगी। और डेफिनेटली ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ थी जिसने पूरे नेशन को हिला दिया है, शॉक में चले गया पूरा नेशन। और मुझे तो यही लगता है कि होपफुली ये नेचुरल कॉजेज से ही हुआ है। होपफुली मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है किसी ने एक्सटर्नली कुछ किया है। आई होप कि ये ट्रू हो, उससे होगा कि भगवान की जो मर्जी थी वही हुआ है। तो जो भी है, मेरे को लगता है कि यहाँ काफ़ी पाकिस्तान में भी काफ़ी शांति से एक्चुअली बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे, जो थोड़ी अच्छी बात है। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना कि आपको न्यूज़ से और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि जब तक ब्लैक बॉक्स का नहीं पता चलता उसके अंदर क्या है, तब तक तो डाउट्स रहेंगी दिमाग में। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।